कि हर जुमेरात को हम एक वीडियो डालते हैं और दिलबंद न्यूज़ दिल की बात में आपसे बात करते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे जनाब ओवैसी साहब के बारे में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल जो पास हो गया है या अब तो कानून बन गया है वक्फ का, सुप्रीम कोर्ट में है वैसे, मगर इसका विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी कौम से, पूरे भारतवासियों से इसका विरोध करने के लिए कहा था। वैसे तो ये मामला अब जो सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ असदुद्दीन ओवैसी के साथ और भी इस केस को लड़ रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे भारत के मुसलमानों से, बल्कि पूरे भारत के रहने वालों से, पूरे भारतीयों से ये आग्रह किया था, ये मांग की थी कि 30 मार्च यानी 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक, यानी कि 15 मिनट के लिए अपने घरों में अंधेरा रखें, अपनी दुकानों की, मकानों की, सबकी लाइटें बंद करें और इस बिल का विरोध करें, इस कानून का विरोध करें। और काफ़ी हद तक असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में कामयाब भी हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे बात करने का मतलब ये था कि मैं 2 ही सुपर हीरो मानता हूँ। वैसे तो हमारे भारत में सुपर हीरो बहुत हैं और बहुत नायक आए और दुनिया से चले गए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद मैं असदुद्दीन ओवैसी को ही कौम का रहबर मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी मानते होंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में एक सुपर हीरो हमारे यही हैं, ओवैसी साहब, जो हमेशा सही के साथ रहते हैं और गलत का विरोध करते हैं। और सबसे पहले एनआरसी का बिल आया था, उसमें जो है सरकार कानून बना रही थी, उसका भी सबसे पहला विरोध असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। और हर गलत काम का जो सरकार उल्टे सीधे कानून मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए लाती है, उसका हमेशा असदुद्दीन ओवैसी विरोध करते हैं और करते रहेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ऐसे सुपर हीरो हैं हमारे देश के, जो हमेशा सही के साथ रहते हैं और गलत का विरोध करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं हर काम में, हर जो सही काम ओवैसी साहब करते हैं उनका आप साथ दें। और हमेशा जो हमारे वोट के चक्कर में हमारे पीछे पड़ते हैं, आपने देखा हो गया, आपको सब पता ही है, चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने मुसलमानों ने वोट दी थी, उसे सेकुलर समझकर, उसकी पार्टी को सेकुलर समझकर उसने बीजेपी का साथ देकर मुसलमानों के पीठ पे खंजर घोंपा है। और उसी के साथ नीतीश कुमार ने भी मुसलमानों के साथ धोखा किया है, पिछड़ों के साथ धोखा किया है। तो ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, इनसे आप होशियार रहें। और असदुद्दीन ओवैसी के जैसे सिपाही के साथ जो हमेशा देश के लिए लड़ता है, देश के कानून के लिए लड़ता है, देश के विकास के लिए लड़ता है और देश की अच्छाई के लिए लड़ता है, उसका सहयोग करें। और मैं आपसे हर बात एक ही बात बताता हूँ, किसी का भी सहयोग करें, किसी का भी साथ दे, लेकिन आंखों को खोलकर, दिमाग से सोचकर उसका, अगर आपको लगता है कि हाँ ओवैसी साहब ही ऐसे हैं जो गरीबों की, पिछड़ों की, मजलूमों की, मुसलमानों की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हमेशा उनका साथ दें और हमेशा उनके पीछे खड़े रहें। आगे चलने को तो वो खुद ही आगे चलते हैं। जब भी कोई बात ऐसी आती है मुस्लिम कौम पर या पिछड़ों पर, वो हमेशा आगे खड़े होते हैं। कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में या जो भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, सबसे आगे बढ़ के लड़ते हैं। तो आपका भी हक बनता है, हमारा भी हक बनता है, ऐसे मर्द मुजाहिद के हम साथ चलें और उनकी मदद करें और हर कदम पर उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलते रहें। तो मैं छोटी सी बात आपसे यही कहना चाहता था। अगर कुछ कहने में, सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो अपने दोस्त साजिद दिलबर को माफ़ी चाहता हूँ। और इसी के साथ अपने दोस्त साजिद दिलबर को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।